अपराध है। और इस देश के गृह मंत्री के ऊपर तरीपार होने का आरोप नहीं है, वो तरीपार थे, उनको गुजरात से बाहर कर दिया गया था। सुन लीजिए दिल्ली पुलिस के हमारे प्रिय आईपीएसओ, आप जो है एक तरीपार का गुलामी करना बंद कर दीजिए। आप आईपीएस हैं, आप आईपीएस हैं। हम में से बहुत सारा स्टूडेंट आईपीएस बनना चाहता है। आप लोग ऐसा कीजिएगा तो इरादा बदल लेंगे। ये क्या है? और वो जो देश के अंदर बहस खड़ा कर रहे हैं, उस बहस पे आप सवाल खड़ा कर दीजिए तो इंटरनेशनल बोलने लगते हैं। दीपिका पादुकोण जब मोदी जी का कैंपेन कर रही थी तो देशभक्त थी, जेएनयू में आ गई तो देशद्रोही हो गई। ये कितनी अजीब बात है। इस देश का नौजवान का सपना आप उससे छीन रहे हैं, उसके पढ़ने लिखने का अधिकार आप उससे छीन रहे हैं। इस देश में गरीब लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर सके, आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर यह साजिश कर रहे हैं कि अगर जेएनयू जैसे संस्थान बंद नहीं होंगे तो जेएनयू यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस कैसे बनेगा। सोच के देखिए, जेएनयू अगर रहेगा 150 रुपए में पीएचडी कराएगा बसंत कुंज में, साउथ दिल्ली में, पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में, तो हमको माथा में कुत्ता काटा है कि हम जियो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब तक बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, नहीं बनेगा, तो जियो धन धनाधन कैसे होगा? बोलिए, जियो धन धनाधन कैसे होगा? आप लोग भी धनाधन कर रहे हैं ना। यहाँ मैं जरा गांधी को ले आता हूँ। गांधी चरखा क्यों काटे थे? क्या लगता है आपको? उसमें इकोनॉमी की लड़ाई नहीं थी। चरखा क्यों काटे थे? ताकि मैनचेस्टर के कपड़े को नहीं पहनेंगे भारत के लोग। अगर आपको लगता है कि जेएनयू को बचाने की लड़ाई सिर्फ जेएनयू को बचाने की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। जेएनयू को बचाने की लड़ाई इस देश में बीएसएनएल को बचाने की लड़ाई है, रेलवे को बचाने की लड़ाई है, एयर इंडिया को बचाने की लड़ाई है, पत्रकारिता को बचाने की लड़ाई है, नागरिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है। ये बात हम तमाम लोगों को समझना चाहिए। और गुस्सा मत होइए। आप भक्त भक्त बोल करके उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए। आप ही सोचिए, आपको अगर किसी से मोहब्बत होगी, उसके बारे में खराब बात बोलेगा तो बुरा लगेगा ना। तो आप उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए। सिर्फ उससे यह पूछिए, दोस्त आओ चाय पीते हैं, चलो थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लें। ये बताओ, एक ही तो दिल है तुम्हारे पास, मोदी जी जीत लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिल तुम उनको दे दिए, दिल दे चुके सनम, दिमाग तो है, एक दिमाग ही तो है, एक दिमाग है ना आपके पास। अब सोच के देखिए, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली में लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। एडवाइजरी जारी होता है कि सुबह टहलने के लिए नहीं निकलिए, जबकि कहा जाता है कि सुबह टहलने से लोग स्वस्थ रहते हैं, दिल्ली में अस्वस्थ हो जाते हैं। ये दिल्ली की समस्या है। एलकेजी में, यूकेजी में एडमिशन कराने के लिए माँ बाप को तब से ही चिंता होने लगती है जब वो बीआर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये सच है कि इंटरव्यू की तैयारी करते हैं बच्चों से पहले माँ बाप। एलकेजी यूकेजी में एडमिशन कैसे होगा? लोगों के पास पार्किंग की समस्याएं हैं, कार खरीदना चाहते हैं लेकिन लगाने की जगह नहीं है। जहां पे दोस्त ऐसे मोहल्लों में रहे जहां कार ले जाने में दिक्कत हो तो दोस्ती छूट जाती है। लोग जो है वैसी जगह पे गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं जहां पार्किंग हो सके। दिल्ली के लोग साफ हवा, साफ पानी, अच्छी शिक्षा, बिजली, सुरक्षा ये मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए हम जेएनयू के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। बताइए, एक यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक कोने में पढ़ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है, और आप इतने स्पेशल नहीं है साहब कि आप आए हैं तभी बोलना शुरू किया है। अरे हम ऐसे नहीं हैं। हम कोई न्यूज चैनल चलाते हैं क्या कि पैसा लेकर के बोलेंगे? अरे इस देश के नागरिक हैं, जो सही लगता है सही बोलते हैं, जो गलत लगता है गलत बोलते हैं। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और आपके भीतर
इस देश की जनता के भीतर जिस तरीके से जेएनयू के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है, आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा, हाइपरटेंशन होगा, आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। जितना गाली देना है आप दे लीजिए, जितना एंटी नेशनल कहना है कह लीजिए, इससे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, इससे आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, इससे आपको इस देश में बेहतर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसलिए जेएनयू में उलझे रहते हैं, हम भी समझते हैं, आपका खुन्नस हमको समझ में आता है। एडमिशन होना इतना आसान बात थोड़ी है, इतना आसान बात है। एक पत्रकार आकर के बोले कि सरकार कह रही है कि जेएनयू में राजनीति क्यों होती है। हम बोले जेएनयू में लोग राजनीति पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वहां पे, और तो और मोदी जी भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं। डिग्री नहीं है उनके पास, है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, हम पढ़ते हैं। देख भी लीजिए हमारा, आप लोग वहां जो है 35 साल पीएचडी करते हैं। गजब बात करते हो यार, 35 साल में हम पीएचडी कर लिए तो अपराध कर दिए, अब मोदी जी एमए किए हुई डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो बजाओ ताली। ये कैसी बात है? किन चीजों पे बहस कर रहे हो? कह रहे हो कि जेएनयू में पार्टी होता है, दिक्कत है, पार्टी नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों बर्थडे पार्टी करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि जेएनयू में लोग पैदा होकर के नहीं आए हैं? जेएनयू में तो लोग पैदा होकर के आए हैं ना, उनका भी कोई बर्थडे होगा ना। अरे कम से कम इस जनरेशन का तो होगा ही जो इंस्टाग्राम चला रहा है। एक दिन अम्मा को हम पूछे, अम्मा तुम कब पैदा हुई? तो बोली बारिश का मौसम था, भैंस को 2 बच्चे हुए थे। हम बोले भैंस को जाके कैसे पूछेंगे, बताओ तुम कब प्रेग्नेंट हुई थी? ये जनरेशन है, बोले ये पार्टी नहीं करेगा, करेगा पार्टी। दिक्कत किस बात से है? एक बात बता दीजिए कि हमको भाई इस बात से दिक्कत है जेएनयू से, कोई एक चीज बता दीजिए किस बात से दिक्कत है? पार्टी करते हैं उससे दिक्कत है, पता नहीं गिनती कैसे गिना, नजीब को आज तक नहीं ढूंढ पाए। जेएनयू के डस्टबिन से 3000 कंडोम, विजुअल दिमाग में लाइए कि डस्टबिन के पास बैठ करके 1 2 बकवास है, ये बकवास इसको कहते हैं, बकवास कि आप कंडोम गिन रहे हैं, शराब का बोतल गिन रहे हैं। अरे भाई, हमारे सिगरेट पीने से दिल्ली की हवा नहीं खराब होती है। जो पीता है फोटो लगा हुआ है भाई उस पे, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो फोटो देख लीजिए, वो अपना फेफड़ा खराब कर रहा है। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो वो अपना भविष्य खराब करेगा। स्टूडेंट की बड़ी चिंता हो रही है, स्टूडेंट के नाम पे राजनीति हो रही है। उल्लू समझते हैं क्या अपने जैसा?